हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिवाइज करते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा आप लोग। इसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन या क्रेब्स साइकिल जिसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी बैलेंस सीट और एम्फिबोलिक पाथवे, और आर की वैल्यू या रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहे ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सब मैक्रो मॉलिक्यूल दैट वी कॉल फूड। जो भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक है, वो ऑब्टेन होता है, हमें मिलता कहाँ है, मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से, जिसे फूड कहा जाता है। Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis। सिर्फ ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो खुद अपना खाना या फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू ए केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। ठीक है, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है ग्रीन प्लांट जो होते हैं, नॉट ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज। पूरे पार्ट में तो ग्रीन प्लांट के फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। कुछ सेल जो होती हैं, ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है। ठीक, और वो सुपरफिशियल लेयर में पाई जाती हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जो एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं अपना फूड प्लांट से। ठीक है, डायरेक्टली हेर्बिवोर्स जैसे हो गए या इनडायरेक्टली जैसे हम लोग कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोर्स कैटेगरी में आ गए। ठीक, या ओमनिवोर्स जो होते हैं। सेप्रोफाइट जैसे फंगस वगैरह जो होती हैं डिपेंडेंट होती है डेड और डिकेइंग मैटर्स पे। ठीक है, कह रहे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, और ट्रैप किया जाएगा इस एनर्जी को सिंथेसाइज ऑफ एटीपी में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जो फोटोसिंथेसिस होता था वो विद इन द क्लोरोप्लास्ट होता है यूकैरियोट्स में, जहाँ पे ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का और एनर्जी बिल्ड होती है यूकैरियोटिक में। ठीक, ये जो ब्रेकिंग होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल। ठीक है, जो ब्रेकिंग होता है बॉन्ड का, जिससे रिलीज होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी, इसी को कहते हैं रेस्पायरेशन। और जो कंपाउंड इसमें ऑक्सीडाइज होता है इस प्रोसेस में, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है जिसे ऑक्सीडाइज किया जाता है एनर्जी के लिए, बट कभी कभी जो है प्रोटीन, फैट या ऑर्गेनिक एसिड का भी यूज कर लिया जाता है एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में कुछ प्लांट में अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, जो एनर्जी हमें इससे यील्ड होती है, एनर्जी जो मिलती है वो ट्रैप की जाती है एटीपी के फॉर्म में, जो एक्ट करती है एक एनर्जी करेंसी होती है सेल की, एक्ट एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या पौधे सांस लेते हैं। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन जो होता है यूज किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन, और ये रिलीज करते हैं प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, प्लांट हैव अ सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल जैसे होते हैं, उनको प्लांट में ऐसे कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं पाया जाता गैसेस एक्सचेंज के लिए,
बट इसमें स्टोमेटा और लेंटिकल पाए जाते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक, पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं पाए जाते हैं प्लांट में? इसका पहला रीजन ये है कि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट ओन गैसियस एक्सचेंज नीड। प्लांट के जिस पार्ट को भी गैसेस एक्सचेंज की जरूरत होती है वो पार्ट अपना खुद देख लेता है अकेले सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे बहुत थोड़ी मात्रा में गैसेस या ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस के लिए प्लांट के पार्ट में। ठीक है, दूसरी बात ये कह रही है प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज। वही बात हो गई कि प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसेस एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा तीसरी बात कि डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। ठीक, जो डिफ्यूजन होता है गैसेस के बहुत लार्ज स्पेस में होता है। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कंप्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज जो प्रोड्यूस करता है CO2 और वाटर को ऐसे इन प्रोडक्ट और यील्ड होती है एनर्जी जो कि हीट के फॉर्म में निकलती है। ये रिएक्शन दे रहा है C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर। ठीक है, अगर जरूरत होती है सेल को तो वो यूज कर लेते हैं इस एनर्जी को सिंथेसाइज करने में और सेल को। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोल नॉट इन अ वन स्टेप बट अ सेवरल स्मॉल स्टेप्स enabling some steps to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis। ठीक है, ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारे स्मॉल या मल्टीपल स्टेप चलते हैं जहाँ पे सिंथेसिस होती है ATP की। कह रहा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है जो फर्स्ट सेल पाई गई इस प्लैनेट पे वो भी ऑक्सीजन नहीं था, लैक ऑक्सीजन ऐसे एटमॉस्फेयर में पाई गई जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी या ऑक्सीजन तब था ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट डे में अडॉप्ट करते हैं एनारोबिक कंडीशन को। ठीक है, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वाइल सम ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ठीक, कह रहा इन एनी केस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और इस ब्रेकडाउन को जो नाम दिया गया ग्लूकोज को चेंज किया जाता है पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस टर्म है ओरिजिनेट हुआ था ग्रीक वर्ड्स ग्लाइकोस मीन्स शुगर और लेसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, मतलब शुगर को ब्रेकडाउन होता है। ठीक, इसको दिया था गस्टेव एम्बिडेन, ऑटो मेयरहॉफ और जे पर्नास ने, इसलिए इसको EMP शॉर्ट में पाथवे कहा जाता है, EMP पाथवे। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है ग्लूकोज में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड के। ठीक, प्लांट्स में क्या होता है जो ग्लूकोज ड्राइव होता है सुक्रोज से। ठीक, जो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का या स्टोरेज ऑर्गन में स्टोरेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज को पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बाय द एंजाइम इन्वर्टेज और फिर ये इंटर करते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। Glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase। जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज होता है फॉस्फोरिलेशन होता है इनका और ये चेंज होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में और यहाँ पे जो एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेस। ठीक है, अगेन फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है, ये चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। ठीक, उसके बाद बता रहा है कि ये जो रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस की मल्टीपल रिएक्शन होती है, लगभग 10 रिएक्शन चलती है
चेन के अरेंजमेंट के थ्रू और डिफरेंट एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं ग्लूकोज को पायरूवेट में चेंज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूटिलाइजेशन भी होता है एनर्जी का, ठीक, सिंथेसिस होती है एटीपी की और यूज भी होता है, ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा है कि एटीपी यूटिलाइज जो होता है 2 स्टेप में होता है। पहला, जब ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में, जैसा कि इस रिएक्शन में दिख रहा है, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है या बाईफॉस्फेट जो होता है, ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग होती है तो ये ब्रेकडाउन होता है 2 पार्ट में। पहला होता है टाइओज फॉस्फेट जिसको कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा जो होता है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 कार्बन के ये दोनों होते हैं, तो हाफ ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जिसे PGAL शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि ये 1 स्टेप वेयर NADH प्लस H प्लस जो होता है फॉर्म होता है NAD+ से, ठीक है। जब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है कन्वर्टेड होता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में, या PGAL जो होता है चेंज होता है BPGA में, ठीक। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट जो होते हैं रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PGL और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल NAD+, ठीक है। जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है ऑक्सीडाइज होता है विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कन्वर्ट हो जाता है बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। जो कन्वर्जन होता है बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक एंजाइम एल्डिंग प्रोसेस होता है, हमें एक एनर्जी ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, ठीक है। कहता है अनदर ATP सिंथेसाइज होती है सेकेंड स्टेप में, जहाँ पे PEP फॉस्फोइनॉल पायरूवेट जो होता है चेंज होता है पायरूविक एसिड में। से 2 स्टेप जो हो गए, हमें डायरेक्टली ATP का यूज होता है और 2 जगह यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। पायरूविक एसिड जो होता है की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, जैसे कि ये रिएक्शन को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो पायरूविक एसिड हमें मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। 3 मेजर वे दिए गए हैं कि डिफरेंट सेल में कैसे पायरूविक एसिड को हैंडल किया जा सकते, ठीक है। तो पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा जो है एरोबिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो होता है एरोबिक कंडीशन में होता है बहुत सारे प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, ठीक। कह रहा है कॉम्प्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है ग्लूकोज का CO2 और वाटर में, ठीक। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अडॉप्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल को, इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन जो इससे होता है इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव अंडर एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं यूज होता है, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। और ये पायरूविक एसिड जो होता है कन्वर्ट किया जाता है CO2 और एथेनॉल में C2OH5 में, ठीक है। जो एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं पायरूविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो होते हैं कैटलाइज करते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे हो गए बैक्टीरिया जो होता है प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरूविक एसिड से, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, जब मसल में एक्सरसाइज होता है, ठीक, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो जो पायरूविक एसिड होता है रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और एंजाइम यहाँ पे काम करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है NADH+H+, जो रीऑक्सीडाइज हो जाता है टू NAD+ में, दोनों ही रिएक्शन में, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं ना बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज होती इन दोनों प्रोसेस में। कह रहे हैं लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी in glucose is released and not all of it
इज ट्रैप्ड एज अ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी के फॉर्म में सारी नहीं कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। आल्सो द प्रोसेस और हैजार्डस हो जाता है, खतरनाक हो जाता है जब एसिड या अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है ईस्ट जो होती है पॉइजन हो जाती है खुद के लिए जब कंसंट्रेशन अल्कोहल का अबाउट 13% तक हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रोसेस कह रहा है यूकैरियोट्स जो होते हैं, ठीक, ये जो रिएक्शन होता है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसे कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 एंड वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, ठीक, ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट जो होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसका साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, पहला स्टेप में क्या होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम। जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं स्टेप वाइज इनका रिमूवल होता है, जिससे 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं CO2 के निकल जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस होती है ATP की। ठीक है, जो पहला स्टेप होता है रिमूवल जिसमें होता है हाइड्रोजन एटम का, ये होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो सेकंड स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन का पासिंग होता है और ATP की सिंथेसिस होती है। ठीक, ये होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे चलते क्या रहा है पायरुवेट जो फॉर्म होता है ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से साइटोसॉल में, ये जब इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक, और जो एंजाइम यहाँ पे एक्ट करता है पायरुविक डिहाइड्रोजनेज, जैसा कि ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसको चेंज किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं NADH के प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जो एसिटाइल को एंजाइम होता है इंटर करता है साइक्लिक पाथवे या क्रेब्स साइकिल में, या जिसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है। ठीक, क्रेब्स नाम पड़ा इनको क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था हैंस क्रेब्स, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ठीक, कह रहा है जो साइकिल होती है स्टार्ट होती है कंडेंसेशन होता है एसिटाइल ग्रुप विद द ऑक्जेलो एस्टिक ग्रुप एंड वाटर टू इल्ड सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन कैटालाइज की जाती है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा और मॉलिक्यूल जो होता है कोएंजाइम A का रिलीज हो जाता है। सिट्रेट जो होता है आइसोमराइज होकर आइसोसिट्रेट बनाता है, जहाँ पे 2 सक्सेसिव स्टेप होते हैं डिकार्बोक्सिलेशन के CO2 का रिमूवल होता है और फॉर्मेशन हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का। ठीक है, और फिर सक्सेनिल कोएंजाइम का या सक्सेनिक एसिड बन जाता है। कह रहा है इन द रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सेनिल कोएंजाइम जो होता है ऑक्सीडाइज होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड द्वारा और साइकिल जो होती है कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, अगला स्टेप कहता है जब कन्वर्जन होता है सक्सेनिल कोएंजाइम का सक्सेनिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ GTP जो होता है सिंथेसाइज होता है, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, या GTP जो मिलता है हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH प्लस H+ में रिड्यूस होता है NAD प्लस, और एक पॉइंट ऐसा पाया जाता है जहाँ पे FAD+ जो होता है रिड्यूस होता है FADH2 में। ठीक है, कह रहा है जो कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बाय TCA साइकिल रिक्वायर द कंटिन्यू रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, द फर्स्ट मेंबर जो होता है इस साइकिल का। आल्सो जो इसमें रिजनरेशन होता है NAD प्लस FAD+ का NADH और FADH2 में रिस्पेक्टिवली,
और ये रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है, शॉर्ट में। और ये साइक्लिक इस फॉर्म में शो कर रहा है कि कैसे इंटर होता है, पायरुविक एसिड चेंज होता है एसिटाइल को एंजाइम में, फिर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, CO2 रिमूव होती है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनती है, फिर इसका चेंज होता है ये सक्सिनिल को एंजाइम में, यहाँ पे फिर ये चेंज होता है सक्सिनिक एसिड में, फिर यहाँ पे ये मैलिक एसिड और फिर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, और साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है कि ग्लूकोज हैज़ बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 या NADH प्लस और 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं FADH2, ठीक है, और 2 ATP जो होती है डायरेक्टली हमें दिखाई जो देती है, रिलीज होती है, सिंथेसाइज होती है साइकिल में, ठीक। तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अगला स्टेप जो हमारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS के नाम से जिसे जाना जाता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कर जो फॉलोइंग स्टेप होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, रिलीज होती है और यूटिलाइज होती है एनर्जी, और स्टोर किया जाता है इसको NADH2 और FADH2 के फॉर्म में, ठीक है। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम and the electron are passed on to oxygen resulting in the formation of H2। और कैसे इलेक्ट्रॉन पास होता है और वाटर का जो फॉर्मेशन होता है इसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, पाथवे है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में पास करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है, क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ETS पाया कहाँ जाता है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो होता है NADH से प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, और जो ऑक्सीडाइज हो जाता है NADH डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, डिहाइड्रोजिनेज जिसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के नाम से जाने जाते हैं, और इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूबिक्विनोन के पास जो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यूबिक्विनोन जो होता है आल्सो रिसीव होता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो होता है FADH2 से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जो रिड्यूस यूबिक्विनोन होता है, यूबिक्विनॉल जो होता है ऑक्सीडाइज होता है विथ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C बाया साइटोक्रोम BC1, जिसे कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C जो होता है एक स्मॉल प्रोटीन होता है, अटैच होता है इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे और एक्ट करता है, एक मोबाइल कैरियर का काम करता है कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, ठीक। इसमें साइटोक्रोम A और A3 पाए जाते हैं और 2 कॉपर सेंटर पाए जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है NADH से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रॉन कैरियर में, ठीक, तो ये कपल्ड होते हैं ATP सिंथेसिस से जाके जुड़ते हैं, या जिसे कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है ATP का ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा। कह रहा देयर आर नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। डिपेंड ये करता है इलेक्ट्रॉन डोनर कैसा है, उसी के हिसाब से ATP की सिंथेसिस होती है, ठीक। कह रहा है जो एक मॉलिक्यूल होता है NADH का, वो 3 मॉलिक्यूल ATP के देते हैं एक NADH से, ठीक। और जो एक मॉलिक्यूल FADH2 का होता है ये प्रोड्यूस करता है 2 मॉलिक्यूल ATP का, ठीक। तो इसी तरह जो एरोबिक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रोल होता है ऑक्सीजन का लिमिटेड होता है, ठीक। ऑक्सीजन का होना जरूरी ही होता है, ठीक। कह रहा सिंस इट ड्राइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, और हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन आयन को प्रोटॉन को वहाँ से रिमूव किया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है, जैसा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। लाइट एनर्जी यूटिलाइज की जाती है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट के, जो रिक्वायर्ड होता है फॉस्फोरेशन के लिए।
ठीक उसी तरह रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एनर्जी होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यूटिलाइज किया जाता है सेम प्रोसेस के लिए। ठीक, इस वजह से, इसी रीजन से इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, कह रहे जो मेम्ब्रेन लिंक एटीपी सिंथेसिस होती है एक्सप्लेन की जाती है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा। ठीक, जैसा कि पहले पढ़ा गया है। आगे चलते हैं। कह रहा एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेटेज या कॉम्प्लेक्स शिफ्ट के हेल्प से सिंथेसिस होती है। ठीक है, कह रहा दिस कॉम्प्लेक्स जो होता है कंटेनिंग टू मेजर कंपोनेंट F1 और F0, जैसा कि फिगर में शो कर रहा है। जो F1 होता है हेड पीस होता है या पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें साइट होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी का, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जो F0 होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, एक चैनल का फॉर्मेशन होता है जिससे प्रोटॉन जो होते हैं मेम्ब्रेन को क्रॉस पास कर सकें। जब पासेज होता है प्रोटॉन का चैनल के, ठीक, तो ये कपल्ड होके कैटालिटिक साइट में F0 के प्रोडक्शन करता है एटीपी का। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस, एक एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए 2 हाइड्रोजन आयन पास होते हैं F0 मेम्ब्रेन से फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के डाउन। ये फिगर देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है। यहाँ पे एक सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे काम करता है जिसमें जो सबस्ट्रेट होता है फॉर्म होता है नेक्स्ट विथ ग्लाइकोलाइसिस टीसीए और एटीएस में वन आफ्टर वन अदर, एक के बाद एक साइकिल में चलती है। ठीक है, जो एनएडीएस सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलाइसिस में ट्रांसफर्ड हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में काम आता है। कोई भी इंटरमीडिएट पाथवे में नहीं यूटिलाइज होता है सिंथेसिस के लिए किसी और कंपाउंड के। ओनली ग्लूकोज जो होता है रेस्पायर्ड होता है और नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट इंटर इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, कह रहा ऑल द पाथवे जो होते हैं एक साथ काम करते हैं, वर्क साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक नहीं काम करता है। और जो सबस्ट्रेट होता है इंटर करता है पाथवे में और विथड्रा कर लिया जाता है इट एज एंड व्हेन द नेसेसरी, जब जरूरत पड़ती है। एटीपी जो होता है यूटिलाइज होता है जब उसकी जरूरत होती है। एंजाइमेटिक रेट जो होते हैं कंट्रोल किए जाते हैं मल्टीपल मीन्स के द्वारा। जो नेट गेन होता है 38 एटीपी मॉलिक्यूल का ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के 38 एटीपी का गेन होता है। आगे चलते हैं, कंपेयर करते हैं फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, फर्मेंटेशन जो होता है पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एटीपी का फॉर्मेशन होता है और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारे, जैसे हमने देखा 38 टोटल गेन जो होता है 38 एटीपी मॉलिक्यूल। जो NADH होता है ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में, ज़्यादा स्लोली होता है ये फर्मेंटेशन में और बहुत विगरस होता है रेस्पिरेशन में। एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कह रहा है कि जो रेस्पिरेशन होता है कि एम्फीबोलिक पाथवे होता है, मतलब इसमें फॉर्मेशन भी होता है और ब्रेकडाउन भी होता है सबस्ट्रेट का। ठीक है, जैसे फैट मॉलिक्यूल है तो इनका ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। जो फैटी एसिड होते हैं रेस्पायर हो जाते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम और इंटर करते हैं पाथवे में। जो ग्लिसरॉल होता है ये चेंज हो जाता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, फिर इंटर करता है। प्रोटीन जो मॉलिक्यूल होते हैं डीएमिनेशन होता है इनका, एमिनो एसिड में चेंज करते हैं और फिर ये क्रेब्स साइकिल में इंटर करते हैं। ठीक, इसी तरह कह रहा है कि रेस्पिरेशन जो होते हैं ब्रेकडाउन तो होता है, ये कैटाबोलिक पाथवे है उसी तरह, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है सबस्ट्रेट की तो उनकी सिंथेसाइज भी हम कर सकते हैं, जैसे फैटी एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, इस तरह से जो रेस्पिरेशन होता है कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों होता है, इस वजह से एम्फीबोलिक पाथवे माना जाता है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि कैसे कौन से सबस्ट्रेट हैं किस फॉर्म में इंटर करते हैं, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे दे रहा है रेस्पिरेटरी कोसेंट या आरक्यू वैल्यू के नाम से जाना जाता है। इसमें जो होता है
वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कितना किया जा रहा है उसका रेशियो हम निकालते हैं। कह रहा है जो रेस्पिरेटरी आरक्यू डिपेंड करता है किस सबस्टेज कौन सा यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया जाता है तो आरक्यू की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इवॉल्व CO2 और कंज्यूम ऑक्सीजन के जो अमाउंट होता है सेम होता है, ठीक है, जैसा कि रिएक्शन देगा। अगर फैट मॉलिक्यूल रेस्पायर कर रहा है तो आरक्यू की वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है। जो फैटी एसिड इसमें एग्जांपल दे रहा है ट्रिपॉलमेटीन का, इसका फॉर्मूला अगर पूछ देता है कभी तो आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 0.7। अगर प्रोटीन का यूज किया जा रहा है तो आर की वैल्यू अबाउट 0.9 के करीब आती है, ठीक है। कह रहा है तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी सबस्टेंस है, ठीक है, आखिर क्या यूज किया जा रहा है, वो प्रोटीन है, फैट है या क्या, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।